हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज मैं आपको बताऊंगा राम सेतु यानी एडम ब्रिज के बारे में। राम सेतु एक ब्रिज का नाम है जो कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान वाक़या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस दुनिया में काफ़ी ब्रिजेस हैं, तो मेरा इसमें वीडियो बनाने का क्या मकसद है। तो आप लोगों को बताता हुआ चलूँ, ये कोई मामूली ब्रिज नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग ब्रिज है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक तैरने वाला ब्रिज है। ये ब्रिज 48 किलोमीटर लंबा है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस के मुताबिक ये ब्रिज 18,400 साल पुराना है। मुस्लिम इसे एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और हिंदू इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस ब्रिज को ज़्यादातर लोग एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। उनमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस भी शामिल हैं। कहते हैं कि यहाँ से हजरत आदम ने इंडिया से श्रीलंका का सफर तय किया जब उनको गार्डन ऑफ एडन से निकाला गया। हजरत आदम ने इस ब्रिज का इस्तेमाल एक पहाड़ तक पहुँचने के लिए किया जिसे लोगों ने श्रीलंका में आदम की चोटी और एडम पीक के नाम से जाना। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये ब्रिज मैन मेड है या नेचुरल। इस वजह से बहुत से साइंटिस्ट ने इस ब्रिज की फ्लोटिंग स्टोन्स के ऊपर रिसर्च की है, जिससे ये साबित होता है कि ये वॉल्केनोस के पत्थर से मिलकर बना है और इस वजह से ये फ्लोट कर रहा है। वहाँ पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन सब पत्थरों के ऊपर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है और इस वजह से ये सारे पत्थर फ्लोट कर रहे हैं। और वहाँ पर मुसलमान ये मानते हैं कि ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। अब मैं आपको इस ब्रिज के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। इस ब्रिज के पास समुद्र की गहराई सिर्फ 3 से 30 फुट है। कई साइंटिस्ट के मुताबिक ये पुल 1480 तक मुकम्मल तौर पर सी लेवल के ऊपर था। इस पुल के करीब एक बहुत बड़ा किला वाक़या है जो कि ये साबित करता है कि ये पुल पहले हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान ज़मीनी रास्ता था। कुछ साइंटिस्ट ये जाहिर करते हैं कि ये पुल चूने के पत्थरों से मिलकर बना है और मरजान की चट्टानों की तरह एक लीनियर सीक्वेंस में है। कुछ साइंटिस्ट इस चीज़ का भी सबूत पेश करते हैं कि ये तैरती हुई चट्टानों से मिलकर बना है जो रामेश्वरम में बिखरे हुए हैं, और कुछ ये भी समझते हैं कि ये वॉल्केनो के पत्थरों से मिलकर बना है और इसलिए ये तैर रहा है। कुछ लोगों ने इसे तोड़ने की भी तजावीज़ दी क्योंकि वो लोग तजारत को और भी आसान बनाना चाहते थे, क्योंकि इस ब्रिज की वजह से शिप्स को पूरा घूम कर आना पड़ता था और ये प्रोजेक्ट लाखों डॉलर का था क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा हो सकता था। इससे शिप्स का सफ़र बहुत हद तक कम हो सकता था, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त ना दी क्योंकि वो किसी नेचुरल चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस पुल के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है पर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।